हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई फिर आया है एक और टॉप हाई लेक्चर के साथ, ठीक है, और एक न्यू लुक के साथ। कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा सर आप टकले क्यों हो गए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जो भी मन हो, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। आज से हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, इसके नियम कौन कौन से रहेंगे, इसमें क्रिया कौन कौन से लगेगी, ठीक है। फुल डिटेल में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा स्टार्ट हो गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए बोलते हैं, इसमें जो हमारा वाक्य रहता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। जैसे वो स्कूल जा रहा है, पहुंचा नहीं, अभी वो जा ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द ऐसे आते हैं, तथा इसमें कार्य जो हमारा है, कार्य ये कार्य है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है। मैंने कहा ना, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है लगातार, ठीक है। लेकिन मतलब पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए इसे बोलिए अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जारी रहना पाया जाता है, उसे पीसीटी, पी से प्रेजेंट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके जो रूल्स हैं अनुवाद के, अफर्मेटिव के, और नियम देख लीजिए, ठीक है। आई आई के साथ एम लगाते हैं, फिक्स है, आई के साथ एम लगता ही है। और एक वचन करता, मैंने बहुत बार बताया भी आपको, एक वचन करता किसे कहते हैं, जहां किसी एक व्यक्ति की बात की जाए वहां एक वचन करता, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात की जाए वहां बहुवचन करता, ठीक है। जिसे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। एक वचन कर्ता को सिंगुलर, बहुवचन कर्ता को प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा इज, एम, आर सभी सहायक क्रियाओं में, उसका सभी सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया जो रहता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो रहता है, आईएनजी का यूज करती है। अब इसे भूलेंगे कैसे, सॉरी, इसे याद कैसे करेंगे कि आईएनजी इसमें लगेगा, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। एक बार फिर से बोलिए आईएनजी, ठीक है। अब देखिए, इतना हो गया कि इसकी पहचान क्या है। और इसके साथ साथ एक वचन कर्ता के साथ आई के साथ एम लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर, और सभी सभी सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा, क्योंकि इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, इसमें लगेगा आईएनजी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। आज हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे, तंदुरुस्त पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आना समझ में आ गया होगा। आप आगे चलते हैं। आई होप आपको ओवरऑल अभी तक मैंने इससे पहले जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के जो हमने रोल अभी को बताए थे, कि आई के साथ एम लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ इज लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगेगा, जिसे प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। और प्लस जो हमारा सहायक क्रिया होगा, सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, हमारा आईएनजी लगेगा, ठीक है। हमने जो ये रूल पढ़े थे उसी के अनुसार रिलेटेड ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे हम लोग फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, मतलब कोई अन्य चीज, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इसी को फॉर्मूले को देखते रहेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करते रहेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, ठीक है, आई, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसका एक रूल भी लिखा था इससे पहले, कि आई के साथ एम ही लगता है, एक वचन करता रहेगा तो इज लगेगा, बहुवचन करता रहेगा तो आर लगेगा, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, तो आई एम, ये हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, पढ़ने की, मतलब क्या कर रहा है, रीड, हमने रीड लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा मेन वर्ब है, उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के प्लस आईएनजी भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, इसमें लगेगा आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है।
तो रीडिंग, इसमें कोई रीड को क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा, आई एम रीडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश। ठीक है, बहुत इजी था ना, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, ठीक है, आई हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। आई के साथ फिक्स रूल है कि आई के साथ एम ही लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था। मुख्य क्रिया हमारा पढ़ने का कर रहा था, तो हमने फिर रीड लिखा। फिर उसमें दिखा कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना पड़ेगा, तो उसके साथ ही हमने आईएनजी लगा दिया, तो हमारे ये हो गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, तो अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट इसमें क्या है, द हॉर्स, मतलब घोड़ा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, घोड़ा, तो क्या लिख देंगे, या तो हम हॉर्स लिख देंगे या तो द हॉर्स, दा लगाएंगे तो मुख्य हो जाएगा द हॉर्स। ठीक है, HORS, द हॉर्स। उसके बाद एक क्रिया कौन सी कर रहा है, नहीं देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमारा अब एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, उनसे उसके अनुसार हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब एक तरह का नमक होता है, जैसे मैंने ट्रिक बनाया था कि जैसे खाने कितना भी टेस्टी क्यों ना बन जाए, अगर उसमें हम लोग नमक नहीं डालते हैं तो स्वादिष्ट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार हम लोग सेंटेंस पूरा अगर सही सही लिख दें, लेकिन अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा वो सेंटेंस रॉन्ग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिखा द हॉर्स। ठीक है, घोड़ा क्या था, अकेला था, तो उसके साथ एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, द हॉर्स इज। अब देखिए मुख्य क्रिया, जो क्रिया कौन सी कर रहा था, दौड़ने की, द हॉर्स इज रन। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा दिया, क्योंकि इसमें चलेगी नहीं हमारी मर्जी, इसमें लगेगा आईएनजी। तो रनिंग, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, रनिंग फास्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ऐसे खतरनाक टिप्स एंड टिप्स, ट्रिक एंड टिप्स वगैरह हम लोग लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों खत्म करेंगे। ठीक है, इससे भी हमारा ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल एक और आऊंगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्टेज फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ।